सूरत हमारी रमता राम सकल भरपूरा सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा आरती सुमिरन सेवा कीजे सब निर्दोष ज्ञान गह लीजे यही आरती यही पूजा राम बिना दर्शे नहीं दूजा शिव शनकादिक शेष पुकारे यह आरती भव सागर तारे राम चरण ऐसी आरती ताके अष्ट सिद्धि नवनिध चेरी जाके आप हो गुरुदेव दीनपति अगम ज्ञान उर नयन के तुम देव वायक अज्ञताति में नाश है यथा निज पद पाइयो हम आप कृपा नमो दीर्घ पाल सतगुरु काल कंठ के दूर संग सतगुरु देव जी को महाभागी पाय है बर्म कर्म अरु शर्म संशय शोक सारो जाय है शुद्ध आत्मा अमल पेखे पाय नह चोराम को अहंकित ज्ञान भागो रंग लागो राम को गुरु नित्य गुण गाय परगट दीन के दयाल है राम चरण चित शरण लीनो कियो मोहि निहाल है मधुर वाणी आप की है गंगे जैसी धार है स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणभे वाणी अत कुंडलिया में साध पारक का अंग लिखी। रमती तेरा में गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत जिन्हें क्यों राम चरण की वंदन भार अनंत। साचा मोती स्वातिका निपजे सी पामाए नावे काचा काच का वाकी सर भर नाय वाकी सर भर नाय इसे वैरागी ग्रही वैरागी गुरु शरण ग्रही ग्रह को दंड भरही। राम चरण वे राम का वे जगत जाल उड़ जाए साचा मोती स्वातिका निपजे सी पामाए। महाराज फरमाने की जो सच्चे मोती होते हैं वो तो सीप के अंदर निपसते हैं। इसी प्रकार से जो सच्चे साधक होते हैं सच्चे संत होते हैं वो सद्गुरु के पास निपसते हैं। ऐसे सद्गुरु ज्ञान देने वाले मिलते हैं उनके पास ऐसे सच्चे साधक और सच्चे संत निपसते हैं सच्चे भक्त निपसते हैं। साचा मोती स्वातिका निपजे सीपा माय और नावे काचा काच का वाकई सरबर ना है। और महाराज फरमाने की जो केवल नाम के हैं वो कच्चे हैं काच के, वो काच के मोती भी मोती कहलाते हैं लेकिन वो केवल नाम के मोती नकली मोती असली मोती नहीं है। असली मोती तो सद्गुरु के पास ही निपटेंगे। संत सद्गुरु मिलेंगे और भेद देंगे साधना का तो उनके पास सच्चे मोती निपजेंगे। और बाकी तो संसार के अंदर भगत कहलाने वाले तो अनेक हैं वो सब कच्चे मोती की तरह हैं पक्के मोती नहीं हैं। वाकी सर भर नाय इसे वैरागी ग्रही। इसीलिए महाराज फरमाने कि उनकी सरबर नहीं कर सकते उनकी बराबरी नहीं कर सकते। एक तो जिसने ऐसा सद्गुरु के से ज्ञान धारण करके ज्ञान से वैराग प्राप्त किया है। ज्ञान वैराग यूं जान पिंड ब्रह्मण सुन्यारा श्वासों का नहीं काम जीव का कौन बिचारा। सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपो छिटकावे शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण कम तोय हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। ऐसे एक तो जो सच्चे मोती हैं जिन्हें सद्गुरु का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ है पांचवा ज्ञान प्राप्त हुआ है वो तो ऐसे ज्ञान से वैराग प्राप्त कर लेते हैं। और इसके अलावा जो भी है इस संसार के अंदर वो सब ग्रस्त के समान हैं। ग्रस्त के समान क्या करते हैं घर की गांगरत गयो जमारो उधम आपदा माई मुँह से ठगे भरई का उदर पशु संज्ञा या पाए। मनुष्य पढ़ाई नहीं है बस केवल खाने पीने और सोने में पूरा दिन बीत जाता है। तो महाराज हमारे बैरागी गुरु शरण ग्रही ग्रह को दंड भरही। जो ऐसे बैरागी है जिन्होंने ज्ञान का बैराग प्राप्त किया है वो सद्गुरु की शरण में जाने से प्राप्त हुआ है। और बाकी जो घर की गांगरत में पूरा मनक जमारा बिता देते हैं उन्हें तो फिर गृहस्थ में जितने भी कर्म किए हैं उन सब कर्मों का दंड वापस भरना पड़ता है। जमराज वापस एक एक कर्मों का फल भुगताता है। हंसस किया न छूटे रोया किया कबाड़ा हाथा गड़ी गड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। राम चरण वे राम का वे जगत जाल उलझाए। महाराज में कितना अंतर है। जिसने सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान वैराग धारण कर लिया
वे तो राम जी के जन हो गए, और जिन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं किया वे जगत जाल उलझाए, वे जगत के जाल के अंदर ही उलझे हुए हैं। तीनों प्रकार के ताप उन्हें सता रहे हैं, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, त्रिविध ताप से दुखी हैं, जगत के जाल में इस प्रकार से उलझे हुए हैं। साचा मोती स्वाति का निपजे सी पामाए। इसलिए स्वाति नक्षत्र की बूंद जब गिरती है सीप के अंदर, तब ऐसे सच्चे मोती निपसते हैं। दरिया भरिया देख के हंसा करे न शोर, जे छीलर पांजा छिले तो दादुर करे जिंगोर, तो दादुर करे जिंगोर ओछ बुद्धि आपा आने, गर्वा ज्ञान गंभीर सदा एके रस माने, राम चरण वे ना धरे महंत पदी को जोर, दरिया भरिया देख के हंसा करे न शोर। महाराज में जो हंसवती आत्मा होती है, जो हंस होता है, वो तो मानसरोवर के तीर पर ही रहता है, और मोती चुगता है वहाँ पर, मोती माणक सब निपसते हैं, वो चुगता है। और उसका जो दरिया है, समुद्र है, जहाँ मानसरोवर है, वो पूरा भरा ही रहता है हमेशा। तो वो भरा रहकर वो अपने इस मानसरोवर का गुमान नहीं करता, गर्व नहीं करता, और अपने आप को पूजित नहीं करता, अपने आप को ऊंचा नहीं बताता। वो कोई शोर करता ही नहीं है, बस वो तो चुपचाप आनंद लेता रहता है, वो तो चुपचाप मोती चुगता रहता है, किसी से कोई बात करता ही नहीं है। वो तो सुखमणा में से जो मोती जर रहे हैं उसका अमृत प्राप्त कर रहा है, अमृत का पान कर रहा है, उसमें ऐसी मगनता आ जाती है कि और कुछ उसे चाहिए ही नहीं, और कुछ उसे करना ही नहीं। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो ऐसे सच्चे हंस के समान हैं, भक्त है, वो तो शोर नहीं करते हैं, वो तो अपने आप को जनाते नहीं हैं, वो तो कई बातें बनाते नहीं हैं, वो तो बैठकर बस भजन करने में लगे रहते हैं। दरिया भरिया देख के हंसा करे न शोर, जे छीलर पांजा छिले तो दादुर करे जिंगोर। और महाराज हमें जो छीलर है, नाड़े खाड़े हैं, छोटे मोटे जगह हैं जहाँ पर बारिश के समय में पानी बढ़ जाता है और वो फिर पानी वहाँ से बाहर आने लगता है, तो उन स्थानों पर दादुर और जिंगोर आवाज़ करने लग जाते हैं। तो दादुर करे जिंगोर ओछ बुद्धि आपा आने। इस प्रकार से दादुर और जिंगोर यानी मेंढक और जिंगोर अपनी बुद्धि के अनुसार ये सब करते हैं, आवाज़ें करते हैं। लेकिन जो हंस होता है वो तो गर्वा ज्ञान गंभीर सदा एके रस माने, वो तो ऐसा ज्ञान के अंदर गर्क होता है, गंभीर होता है, वो हमेशा अपने आप को एक रस बनाए रखता है, समरसता की स्थिति में रखता है। न तो वो कुछ आवाज़ करता है, न कुछ बात करता है, न कुछ सुखानुभूति करता है, न कुछ दुखानुभूति करता है। सुख और दुख दोनों से बिल्कुल अलग ऐसा आनंद का अनुभव, समरसता, सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो जाता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वो आनंद लेता रहता है। समदृष्टि इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, अस सज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु देसे। इस प्रकार से संतों को वापस दया दर कर आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरम देह नहीं आन नहीं हो रे। तो इस प्रकार से जो मानसरोवर के तीर पर हंसवती आत्मा रहती है, जिन्हें सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है और सुखमणा में से मोती चुग रहे हैं, तो वो तो गर्वा ज्ञान गंभीर सदा एके रस माने, रामचरण वे ना धरे महंत पदी को जोर। महाराज हमारे कि ऐसे हंसवती आत्मा को यदि महंत पदी भी प्राप्त हो जाती है तो वो उसका जोर नहीं बताते हैं कि देखो मैं महंत हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं पूजित हूँ। ऐसा वो नहीं करते, वो हमेशा विनम्र और छोटे ही बने रहते हैं। दरिया भरिया देख के हंसा करे न शोर, दादुर को आदर नहीं खादर के बसवान,
मानु सर मुक्ता भरे जहाँ हंसा का स्थान। जहाँ हंसा का स्थान मान गति ध्यान स्वरूपा। मींडक मूड मरोड़ कूप ही कहे अनूपा। नीर सांग सर भरे गिने धार रहे अभिमान। दादुर को आदर नहीं खादर के बसवान। महाराज फरमाने की जो दादुर होता है, मेंढक होता है, उसको आदर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो एक तो वाचाल होता है, हमेशा टर 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 की आवाज़ें करता रहता है, और खादर के बसवान, खड्डे के यहाँ जहाँ पानी भरा होता है वहीं बसा रहता है। मान सर मुक्ता भरे जहाँ हंसा का स्थान, और हंस कहाँ रहता है? मान सरोवर के तीर पर, और वहाँ मुक्ता हल चुकता है, मोती चुकता है, ऐसा आनंद प्राप्त करता है। जहाँ हंसा का स्थान मान गति ध्यान स्वरूपा, ऐसे हंस उस स्थान पर पहुँचते हैं और वहाँ पर ऐसे मोती चुकते हैं, तो वो वहाँ मान सरोवर की जो गति पर उनका बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है। वहाँ सब नहीं पहुँच पाते, वहाँ कोई ही केवली भगवंत पहुँच पाते हैं। तो जो वहाँ पहुँचे हैं उनका बड़ा आदर सम्मान। और जो इस संसार में नाड़ा खाड़ा छीलर पे, वो तो बहुत बोलते रहते हैं, उनको कौन पूछता, उनका आदर सम्मान नहीं होता। जो कोई पहुँचता है उस चौथे पद में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में, उनका आदर सम्मान होता। तो जहाँ हंसा का स्थान मान गति ध्यान स्वरूपा, ऐसे वो ध्यान के अंदर स्वरूप उनका आनंदमय स्वरूप परमात्मा का प्राप्त करते हैं, दर्शन करते हैं ध्यान के अंदर आनंद स्वरूप का। और मेंढक क्या करता है? मेंढक मूड मरोड़ कूप ही कहे अनूपा। मेंढक ऐसा मूड है और मरोड़ में रहता है और कहता है कि मेरा तो ये कुआं है, नाड़ा खाड़ा है, वही बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने कभी मानसरोवर देखा ही नहीं, तो उसे वही अच्छा लगता है। तो लोग क्या कहते हैं कि हम कर रहे जो अच्छे, तो महाराज हमारे वो कुएं के मेंढक की तरह हैं। वो कहते हैं हम जो कर रहे जो अच्छे। अरे भाई, आपको कुएं से निकाल कर सागर पर लेकर जा रहे हैं, मानसरोवर पर लेकर जा रहे हैं, और जहाँ का पानी कभी समाप्त होने वाला नहीं, हमेशा आनंद बने रहने वाला, ऐसी जगह ले जा रहे हैं। लेकिन जो मेंढक प्रकृति के जीव होते हैं, वो कुएं के मेंढक ही बने रहते हैं। वो कहते हैं कि हम जो कर रहे जो अच्छा। ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग ऐसे ज्ञान को धारण नहीं कर पाते, बेशकीमती केवल्य ज्ञान को, और अपने मत पंथ संप्रदाय से ही उसकी जेवड़ी में बंधे रहते हैं। जहाँ हंसा का स्थान मान गति ध्यान स्वरूपा। मेंढक मूड मरोड़ कूप ही कहे अनूपा। नीर सांग सर भरे गिने धार रहे अभिमान। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि अभिमान धरे हुए रहते हैं, उसको सागर के सरबर बताते हैं इस नाडे खाड़े के नीर को। तो नीर सांग सरबर गिने धार रहे अभिमान। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि वो अभिमान के अंदर रहते हैं, तो उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो नहीं पाता। दादुर को आदर नहीं खादर के बसवान। ओछा जल की माछली कदे न पावे चैन। सिंगी मच्छी दरियाओं में सुख भुगते दिन रैन। सुख भुगते दिन रैन जगत सुख ओछो जानो। समंद ज्ञान बेराग संत सिंगी मछ मानो। राम चरण साची कहे सुन सतगुरु के बैण। ओछा जल की माछली कदे न पावे चैन। महाराज माने की जो मछली नाड़े खाड़े में रहती है, जहाँ जल बहुत कम है, वो तो कभी नाड़ा खाड़ा सूख जाएगा, तो फिर उसके प्राण छोड़ने पड़ेंगे। तो वो उसे हमेशा दुख लगा रहता है कि ये पानी कब समाप्त हो जाए और कब मेरे को प्राण छोड़ने पड़े, ऐसा दुख हमेशा उसे लगा रहता है। तो ओछा जल की माछली कदे न पावे चे, वो हमेशा हमेशा के लिए निश्चिंत नहीं हो सकती,
निश्चिंत तो तभी न होवे जब वो ऐसे समुंदर को प्राप्त कर ले, दरियाओं को प्राप्त कर ले जिसका जल कभी समाप्त ही नहीं हो। तो महाराज हमारे की शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख ओछे जल की माछली की तरह, यहाँ के सुख जो है भोगते भोगते हमेशा दुखी ही रहते हैं कि ये खुट जाने वाले, समाप्त हो जाने वाले, ये कोई रहने वाले नहीं है। इनको भोगने से कभी चैन मिलने वाला नहीं है, जिस प्रकार से ओछे जल की माछली को कभी चैन प्राप्त नहीं होता। ओछा जल की माछली कदे न पावे चैन, सिंगी मच्छी दरियाओं में सुग भुगते दिन रेण। इसके विपरीत सिंगी मच्छी होती है, वो खारे समुंदर के अंदर भी मीठी पानी की सीर पीती है और सुख भुगते दिन रेण, रात दिन आनंद में रहती है। ऐसे समुद्र में निवास करती है, मानसरोवर में निवास करती है और वहाँ उनको जल खत्म होने का कभी कोई भय ही नहीं, डर ही नहीं कुछ। सुख भुगते दिन रेण जगत सुख अवछो जाने। इस प्रकार से जो नाड़े खाड़े छीलर का सुख है उसे ओछा जानते हैं, कम जानते हैं, उसे प्रधानता नहीं न देते हैं। बस वो तो राम जी के नाम के सुमरण में ही लगे रहते हैं, जहाँ स्थायी आनंद मिल जाए, सद्य सुख प्राप्त हो। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जो इस प्रकार से समुद्र को, राम नाम रूपी समुद्र से जो चले जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर सुख भुगते दिन रेण जगत सुख ओछा जाने। तो जगत के सुख को प्रधानता नहीं देते, वही वहाँ जा सकते। तीन लोक सु भया उदासी, बेजन अमर लोक का वासी। जब तक तीन लोकों से सुख चाहिए, त्रिलोकी से फल प्राप्ति चाहिए, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख चाहिए, तो फिर वहाँ चौथे लोक में पहुँच नहीं पाते हैं। संबंध ज्ञान बेराग संत सिंगी मछ मानो। इस प्रकार से महाराज हमारे ज्ञान और वैराग तो संबंध के समान है, और संत सिंगी मच्छी जो इसे ज्ञान और वैराग के समुद्र के अंदर मीठे रस की सीर पीते। ज्ञान वैराग के माध्यम से जो मीठा रस अमृत जड़ता है, उस अमृत की सीर पीते हैं। राम चरण साची कहे सुन सतगुरु के बैण। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ, मैंने सदगुरु से ऐसे वचन सुने और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है, 20 बात खरी है। ओछा जल की माछली कदे न पावे चैन। इस प्रकार से महाराज ने कुंडलिया के अंदर 7 पारक का अंग संपूर्ण किया। अब कुंडलिया के अंदर 7 संगति का अंगार है। रमती ति राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। खार संबंध संसार है जन मीठा महरान, वहाँ के जल तृष्णा बदे वहाँ के शीतल ज्ञान। वहाँ के शीतल ज्ञान मान के तृप्ति आवे, दशों दिशा की ताप लहरी का दुख बिसरावे। राम चरण सतगुरु शरण कियो उभय परमान, खार संबंध संसार है जन मीठा महरान। महाराज हमारे सारा संसार तो खारे समुद्र की तरह है, और भक्ति करने वाले जन एकदम मीठे मेहरान की तरह। वहाँ के जल तृष्णा बदे वहाँ के शीतल ज्ञान। जो कोई खारे समुद्र में जाता है, संसार के अंदर जाता है, तो उसके तो तृष्णा ही बदती है। और जो संतों के पास आ जाता है, भक्ति करने वाले जन के पास आ जाता है, उन्हें मीठे जल का शीतल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। शीतलता आ जाती है, शांति आ जाती है, संतोष आ जाता है, धैर्यता आ जाती है। वहाँ के शीतल ज्ञान मान के तृप्ति आवे। इस प्रकार से जो ऐसे संतों के सद्गुरु के ज्ञान को मान लेता है, सतगुरु को एको वचन मन को ही लेवे मान,
तो सहज होते संतदास मुश्किल सुआसान। तो वाके शीतल ज्ञान मान के तृप्ति आवे। ऐसे शीतल ज्ञान को, ऐसे अगम देश के अणबे के ज्ञान को, अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो वहाँ के शीतल ज्ञान मान के तृप्ति आवे। महाराज हमें ऐसे शीतल ज्ञान को कोई माने और धारण करे तो उनका मन भी तृप्त हो जाए, मन की सारी अभिलाषा भी तृप्त हो जाए, शरीर संसार के इंद्रिय वस्तुओं के सुख की इच्छा भी सब तृप्त हो जाए, कोई बाकी नहीं रहे। दशो दिशा की ताप लहरी का दुख विसरावे। इस प्रकार से महाराज में दशो दिशा की ताप लहरी का दुख विसरावे। ऐसे ज्ञान को कोई मान ले तो सब तरफ की जो ताप है, चाहे बोलो सभी दिशाओं से ताप आ रही है और ऐसा दुख आ रहा है, वो सब भूल जाता है। ऐसे आनंद में मगन गरक गरकाब हो जाता है कि कोई दुख रह ही नहीं जाता। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, राम चरण गिरि सिंधु जल जो दिशे दर्पण माही। राम चरण सतगुरु शरणे कियो उभय परमाण। इस प्रकार से महाराज माने कि जब हमने सदगुरु का शरणा लिया तो ये दोनों चीज़ें हमारे गट के भीतर बनी, आनंद की स्थिति बनी, शीतल ज्ञान का प्रकाश हमारे गट में हुआ, तो सब प्रकार से संतोष तृप्ति आई और सब प्रकार का जो दुख था, त्रास था, भय था, वो सब मिट गया। निशंक हो गए, निश्चिंत हो गए, निशोक हो गए, निश्चिंत निशंकता सब कुछ आ गए और निर्भय हो गए। ऐसे निर्भय पद की प्राप्ति रामचरण सद्गुरु किया उभय प्रमाण। ये सब सद्गुरु ने किया, हमारे अंदर ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं, हमारे अंदर ऐसा कोई बल नहीं कि हम ये सब कुछ आनंद प्राप्त कर सकते बिना सद्गुरु के भेद के। खार संबंध संसार है जन मीठा मेहरान। ऐसी मेहर करने वाले, ऐसे मीठे की मेहर करने वाले, भक्ति करने वाले जन हैं। जहाँ को उत्तम भाग है सो पावे साधु संग, साध सदा निस्वार्थी देवे धर्म अभंग। देवे धर्म अभंग भंगता को नहीं भाई, मेटे शोक अनेक लोक अपने ले जाई। राम नाम सबके सिरे ये निज धर्म उतंग, जाको उत्तम भाग है सो पावे साधु संग। महाराज हमारे जिनका भाग्य बड़ा है उसे तो मनुष्य शरीर मिलता, उसके बाद बड़े भाग्य से भी श्रेष्ठ भाग्य, उत्तम भाग्य, नीका भाग्य, उन्हें संतों का, सद्गुरु का संग प्राप्त होता। उसके बिना तो, भाग्य के बिना नहीं मिलता। भाग बिना पावे नहीं, भाग बिना पावे नहीं, सद्गुरु को दीदार, सद्गुरु का दीदार नहीं मिलता बिना भाग्य के। मानव तन दुर्लभ मिलियो, भाग मिलियो सत्संग, समय पाए सद्गुरु का जन्म न कीजिए भंग। मानव तन दुर्लभ मिलियो, भाग मिलियो सत्संग, समझ पाए सद्गुरु कहे जन्म न कीजिए भंग। ऐसे जन्म को व्यर्थ मत गमाओ, क्योंकि बड़े भाग से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जैन परलोक सिवारा। सो परतर दुख पावसी, सिर दुनि दुनि पिछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तो महाराज मैं बड़े भाग्य से परमात्मा ने, राम जी ने हमारे ऊपर कृपा की, तब जाके ऐसा मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और इसके बाद जाको उत्तम भाग है सो पावे साधु संग। ऐसे बड़े भाग में भी उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, उन्हें ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले, केवली भगवंतों के ज्ञान का संग प्राप्त होता है, उसके बिना तो नहीं प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। साध सदा निस्वार्थी, देवे धर्म अभंग। ऐसे भक्ति करने वाले, साधना करने वाले जन निस्वार्थ होते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं आपसे। वो तो बस जीवों के प्रति दया का भाव रखते हैं कि ये जीव कितना जम के दुखों से दुखी हो रहा है, त्रिलोकी में त्रिविध ताप से दुखी हो रहा है, इसे निकालने का उपाय करते हैं। तो साध सदा निस्वार्थी, देवे धर्म अभंग।
ऐसे वो अभंग धर्म को देने वाले, सनातन धर्म को देने वाले, ऐसा धर्म है जो कभी भंग नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। ऐसा आत्म धर्म की प्राप्ति करा देते हैं, ऐसे आत्मज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। साध सदा निस्वार्थी, और बदले में कुछ चाहते भी नहीं है। ऐसे भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन बदले में कुछ भी नहीं चाहते, निस्वार्थ भाव से देते हैं ऐसा नामदान। साध सदा निस्वार्थी, देवे धर्म अभंग, देवे धर्म अभंग, भंगता को नहीं भाई। ऐसा वो सनातन धर्म दे देते हैं जो कभी भंग नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी खुटता नहीं। ऐसा आत्म धर्म का ज्ञान करा देते हैं। मेटे शोक अनेक लोक अपने ले जाए। हमारे संसार के अंदर अनेक प्रकार के शोक है, अनेक प्रकार के दुख है, अनेक प्रकार की दुविधा है, अनेक प्रकार के कष्ट है। उन सब को ऐसे संत अपने ज्ञान के द्वारा मेट देते हैं। मेटे शोक अनेक लोक अपने ले जाए, और ऐसा भक्ति का भेद देकर गुरुपद देश का वासी बना देते हैं, आनंद पद का वासी बना देते हैं। जिस पद के वो साध वासी है, उसी पद के अपने शिष्य को भी वासी बना देते हैं। राम नाम सबके सिरे, ये निज धर्म उतंग। महाराज में निज धर्म कौन सा है? जो राम नाम का धर्म है, जो राम नाम का सुमरण है, और सद्गुरु विधि से राम नाम का सुमरण करके जो निज नाम जागृत होता है, ये धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसके मुकाबले में और कोई धर्म नहीं है। ये पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म हो पाए। ये धर्म ऐसा है कि जिसमें न तो पाप होता है और न पुण्य होता है। ये पाप पुण्य दोनों से अलग है, भरम और कर्म दोनों से अलग है, करनी और क्रिया दोनों से अलग है, सुख और दुख दोनों से अलग है, जन्म और मरण दोनों से अलग है। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फास क्यों पढ़ना। तो ऐसा ये निज धर्म है उतंग, तो झांको उत्तम भाग है, सो पावे साधु संग। महाराज जिनका उत्तम भाग है वही ऐसा साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग प्राप्त होता है। बिना भाग्य के मिलता नहीं, भाग बिना पावे नहीं उत्तम चीज को जोग। सो सुख है सत्संग में, सो नहीं दूसरी ठाम। हरि चर्चा श्रवणा सुने, रसना उचरे राम। रसना उचरे राम, नहीं कोई धोखा धंधा। साध छुड़ावे जगत काट, आशा का फंदा। राम चरण आनंद अति, निर्भय आठूंठ जाम। जो सुख है सत्संग में, सो नहीं दूसरी ठाम। महाराज माने कि सत्य के संग में, सत्संग के अंदर जो सुख लील विलास आनंद है, वो दूसरी जगह कहीं नहीं है। ऐसा सुख लील विलास आनंद करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी प्राप्त नहीं होता है। जो सुख है सत्संग में, सो नहीं दूसरी ठाम। हरि चर्चा श्रवणा सुने, रसना उचरे राम। देखो सत्संग में क्या सुख है, क्या लील विलास है, क्या आनंद है कि हरि की चर्चा कानों के द्वारा श्रवण करते हैं। हरि के गुणानुवाद, हरि की महिमा, नाम की महिमा, नाम की प्रेरणा कानों के द्वारा श्रवण करते हैं। हरि चर्चा श्रवणा सुने, रसना उचरे राम। दोनों लाभ प्राप्त होते हैं सत्संग में। कानों के द्वारा तो हरि की कीर्ति सुन रहे हैं, और इस रसना से, मुखारबिंद से सतत रूप से, अनवरत रूप से राम राम का उच्चारण कर रहे हैं। और तीसरा, ध्वन्यात्मक शब्द को सुरता सुन रही है। आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में आनंद प्राप्त कर रहा है। इतना लाभ है सत्संग में। सब चीज़ें एक साथ हो रही है। कानों के द्वारा ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, रसना के द्वारा राम राम का उच्चारण कर रहे हैं, सुरता शब्द ब्रह्म की ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि को सुन रही है, और आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में सुखानुभूति कर रहा है, आनंदानुभूति कर रहा है, निजानंद को प्राप्त कर रहा है। रसना उचरे राम, नहीं कोई धोखा धंधा। महाराज में यहाँ कोई धोखे का धंधा नहीं है।
यहाँ कोई अन्य चीज़ों की बात ही नहीं है, केवल राम राम का ही सुमरन होता है। पूरा गरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछे बिरिया है। यहाँ कोई धोखा देने का काम नहीं है, कभी आपसे पैसे ऐंठ लिए और कुछ, यहाँ पैसे का कुछ काम ही नहीं। जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजी है, तो यहाँ धोखे का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, कोई पैसे का लेन देन ही नहीं है। सबसे ज़्यादा धोखा पैसे के लेन देन में होता है, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा कार्य। तो रसना उचरे राम नहीं कोई धोखा धंधा, साध छुड़ावे जगत काट आशा का फंदा। ऐसे भक्ति करने वाले साध केवली भगवंतों का ज्ञान इस संसार की आसक्ति से छुड़ा देते हैं। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्ति के लिए जीव लगा हुआ है, यही उपाय करता रहता है, उससे ये अलग कर देते हैं और आशा का फंदा काट देते हैं। आशा का फंद लगा हुआ उसे, इनसे सबसे आशा करता है कि मुझे सुख मिलेगा, जबकि ये सुख नासवान क्षणिक सुख है। ऐसी बात संत सद्गुरु समझाते हैं। राम चरण आनंद अति निर्भय आठों जाम। महाराज फरमाने की जिन्हें ऐसा सत्संग प्राप्त हो गया, वो सत्संग के अंदर बहुत आनंदित रहता है, बहुत आनंद प्राप्त होता है और आठों ही जाम यानी 24 घंटे निर्भय रहता है। ऐसी ज्ञान का जोर रहता है, ऐसे ब्रह्म के विचार का जोर रहता है कि निर्भय पद को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी निर्भयता आ जाती है, नाम के सुमरण मात्र से ऐसी निर्भयता आ जाती है। सो सुख है सत्संग में, सो नहीं दूसरी ठाम। साधु दर्शन भाव सो किया इता गुण होय। महाराज सी तामसी भया सात्विक सोय। भया सात्विक सोय काल म्या मन की भागी। काम क्रोध को जीत प्रीत हरि सो अनुरागी। राम चरण संसार का दिया भरम सब खोय। साधु दर्शन भाव सु किया इता गुण होय। महाराज फरमाने की ऐसे साधना करने वाले जन का, भक्ति करने वाले जन का, ऐसे केवली भगवंतों का दर्शन बड़े भाव से करना चाहिए, बड़े आदर के साथ करना चाहिए। बड़े आदर के भाव के साथ ऐसे दर्शन करने का क्या लाभ प्राप्त होता है। महाराज फरमाने कि उनके दर्शन करने मात्र से महाराजसी तामसी भया सात्विक सोई। उनके दर्शन लाभ का ऐसा गुण है कि कोई राजसी हो, राजसी गुणों में हो और कोई तामसी गुणों का हो, तो राजसी और तामसी भी उनके दर्शन से सात्विक हो जाता है। ऐसा संग का, संगति का असर आता है। ऐसे साधु की संग में बैठोगे, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संग में बैठोगे, तो रासिक वृत्ति और तामसिक वृत्ति समाप्त हो जाएगी और गट के भीतर सात्विक वृत्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भया सात्विक सोय कालम्या मन की भागी। मन के अंदर जितनी भी कालमियाँ थी, जितनी भी कुटिलाई थी, जितनी भी कलुषितता थी, वो सब चले जाते। जितने भी विकार थे वो सब चले जाते। काम क्रोध को जीत प्रीत हरि सु अनुरागी। और काम और क्रोध को जीत कर ये प्रीत कहाँ से लगा देता है? हरि से। अनुराग हरि से कर लेता है। राम चरण संसार का दिया भरम सब खोय। इस प्रकार से साध संगति का प्रभाव हुआ, सत्संग का प्रभाव हुआ कि संसार के अंदर जितने भी भ्रम थे, इस शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा के, वो सब मिट गए। ऐसा भरपूर आनंद प्राप्त हुआ, महारस प्राप्त हुआ। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जद यो निर्भय हो रे। ऐसा महारस जब प्राप्त हुआ तब ये निर्भय हो पाया। साधु दर्शन भाव सु किया इता गुण होय। बड़े भाव के साथ, आदर के साथ साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन का दर्शन करेंगे तो उनका ज्ञान अपने पल्ले पड़ेगा। जो ज्ञान अपने को बता रहे, जो ज्ञान अपने को दे रहे हैं, जो ज्ञान समझा रहे, उनके प्रति आदर भाव नहीं होगा। उनको केवल बाँचने वाले समझ लोगे तो काम होने वाला नहीं। तीन लोक में कभी भी काम होने वाला नहीं। जो ज्ञान दे रहे हैं उनके ज्ञान के प्रति आदर का भाव ही उस ज्ञान की महत्ता को बताता है।
पाणी गली गलीच को गंग भयो मिल गंग। जो कंचन छुरी खटीक की पारस के परसंग। पारस के परसंग संग संता को कीजे। भक्ति करे जग जीव शिव की समझ लहीजे। राम चरण सतगुरु शरण क्रीट होय भृंग। पाणी गली गलीच को गंग भयो मिल गंग। देखो महाराज कैसा गुण बता रहे संगति का। पानी गली गलीच को गंग भयो मिल गंग। हाँ हाँ, गलियों के अंदर जो पानी बहता है नालियों में, वो गंगा में मिलकर गंगा जल हो जाता है। जो कंचन छुरी खटीक की पारस के प्रसंग। खटीक की छुरी थी लोहे की और पारस का स्पर्श मिल गया तो वो सोने की हो गई छुरी। पारस के प्रसंग संग संता को कीजिए। जिस प्रकार से महाराज में पारस के संग करने से लोहा सोना हो जाता है, इसी प्रकार से संतों के संग करने से भी संसारी नहीं रह जाता है, संत उन्हें आप सम्मान कर लेते हैं। पारस में और सतगुरु में ए तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे ए करे आप समान। तो पारस के परसंग संग संता को कीजिए। भक्ति करे जग जीव शिव की समझ लहीजे। इस प्रकार से जग के जीव जब भक्ति करते हैं तो परमात्मा राम जी की समझ संत ही बताते हैं, सद्गुरु ही बताते हैं। राम चरण सतगुरु शरण क्रीट होय भृंग। इस प्रकार से सद्गुरु की शरण किस प्रकार से है, जैसे नाली का कीड़ा था और भंवरा उससे उठा लाया और अपने बिल में 10-15 दिन रखकर भंवर गुंजार सुनाई तो वो भंवरा हो गया। अब वो नाली के गंदे स्थान पर नहीं रहकर पुष्पों की खुशबू लेता है। इस प्रकार से सद्गुरु की शरण में ये संसार के सारे जीव नाली के कीड़े के समान हैं, उन्हें वहाँ से हटाकर परमात्मा के आनंद में लगा देते हैं। पानी गली गलीच को गंग भयो मिल गंग। द्विज अंतज की गलिन को नीर भिल्यो जाए गंग। सब ही गंगोदक भयो मिल्यो ऊंच पर संग। मिल्यो ऊंच पर संग मलिनता रही जुनाही। यूं ऊंच नीच हूँ भगत मिले भगवत पद माही। पे राम चरण हरि मग चले दूजा तजे कुसंग। द्विज अंतज की गलिन को नीर भिल्यो जाए गंग। महाराज हमारे क्यों किसी की भी गली का जल हो, चाहे द्विज की गली का हो, द्विज किसे कहते हैं, ब्राह्मण का, चाहे अंत्यज की गली का हो जल, द्विज अंत्यज की गलिन को नीर भिल्यो जाएगा। चाहे वो ब्राह्मण की गली का जल हो, चाहे वो अंत्यज यानी शूद्र की गली का जल हो, दोनों ही नीर जो है गंगा में जाकर मिलकर गंगा जल हो जाते हैं। अब वहाँ ब्राह्मण की गली का जल और अंत्यज की गली का जल का भेद ही नहीं रहा। पहुँचा एक मत, अणपहुँचा मता अनेक। तो द्विज अंत्यज की गलिन को नीर भिल्यो जाए गंग। सब ही गंगोदक भयो मिल्यो ऊंच पर संग। ऐसा क्यों हुआ कि देखो ऊंचे गंगा जल का उसे संग मिल गया तो सारा जल भी गंगा जल बन गया, ऊंचा प्रसंग मिलने से। इसी प्रकार से चाहे ब्राह्मण हो चाहे अंत्यज हो, कोई भी हो, जिन्हें संतों का संग मिल जाता है, सद्गुरु का संग मिल जाता है, केवल्य ज्ञान का संग मिल जाता है, तो वो गुरुपद देश का वासी हो जाता है, चाहे भले वो अंत्यज ही क्यों न हो। मिल्यो ऊंच पर संग मलिनता रही जुनाही। इस प्रकार से सारी मलिनता समाप्त हो जाती है, मलिनता नहीं रह पाती है। यूं ऊंच नीच हूँ भगत मिले भगवत पद माही। अब भगत कौन से भी हो, ऊंची जाति के हो चाहे नीची जाति के हो, सब भगवान में जाकर मिल जाते हैं, भगवत पद में मिल जाते हैं, गुरुपद देश में आनंद पद में मिल जाते हैं, केवल्य पद में मिल जाते हैं। पे राम चरण हरिमग चले दूजा तजे कुसंग। कब मिलेंगे, जब ऐसे संतों के सद्गुरु के बताए हुए हरि के सुमरण के मार्ग पर चलेंगे।
और दूसरे कुसंगों को छोड़कर। द्विज अंतज की गलिन को नीर भिलो जाए गंग, गरुसिलता शिष्य जल बया पहुँचा हरि दरिया, ग्रह जाल नाडे ढब्या 184 पड़िया, 184 पड़िया गंदी के गूदड़ सुकाना, धारा निर्मल हो ये जाय धुर धाम समाना, रामचरण सत्संग में मिल कारज करिया, गुरु सिलता शिख जल बया पूता हरि दरिया। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि ये गुरु तो सिलता के समान है, गुरु तो नदी के समान है और शिष्य जल के समान है। और बया पहुँता हरि दरिया, जो गुरु रूपी सिलता के अंदर शिष्य जो नाली का जल है वो उसमें जाकर मिल गया, गंगा में जाकर मिल गया, तो वो ठेड़ दरिया तक पहुंच जाता है, समुंदर तक पहुंच जाता है। और वो दरिया समुंदर किसका द्योतक है, किसका रूप है? हरि का रूप है। वो व्यष्टि समष्टि हो जाता है, वो सूक्ष्म से व्यापक हो जाता है, वो बूंद से सागर हो जाता है। तो गुरु सिलता शिख जल बया पहुँचा हरि दरिया, लेकिन उस बूंद को सागर तक कौन पहुँचाएंगे? ये बात बताओ, बूंद को सागर तक कौन पहुँचाएंगे? वो बूंद सागर तक कैसे पहुँच पाएगी? बूंद को सागर तक पहुँचाने का कार्य सद्गुरु करते। वो दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज कि गुरु सिलता शिख जल बया, गुरु नदी के समान है, तो सारे शिष्य उस जल सारी नालियों का गरों का जल उस नदी में जाकर मिल जाए तो वो नदी समुंदर में पहुंच जाएगी, हरि के पास पहुंच जाएगी। समुंदर हरि का द्योतक है और नदी सिलता गुरु का द्योतक है और नालियों का जल शिष्यों का द्योतक है। तो गुरु सिलता शिष्य जल बया पहुँता हरि दरिया, जो बहकर नदी में मिल गए, गुरु के पास चले गए, सदगुरु के पास चले गए, जिन्होंने ऐसा ज्ञान धारण कर लिया वो तो हरि दरिया को प्राप्त हो गए। ग्रह जल नाडे ढब्या 184 पड़िया, महाराज माने जो ग्रह के जाल में ही रह गए, वो नाडे खाड़े में रह गया जल, वो जल नदी में तक नहीं पहुंच पाया, तो उन्हें फिर 84 में पढ़ना पड़ा। 184 पड़िया गंदी के गूदड़ सुखाना, महाराज में वो गंदा ही हो गया और गूदड़ा होकर सूख गया, वहीं कादा होकर सूख गया। और धारा निर्मल हो ये जाए धुर धाम समाना, और जो उस निर्मल धारा में मिल गए, गुरु की शिलता में मिल गए, गंगा में मिल गया, वो तो वहाँ जाकर धुर धाम पहुँच गया, यानी ठेड़ पहुँच गया, हरि के देश में पहुँच गया, समुंदर में दरियाव में पहुँच गया, मान सरोवर में पहुँच गया और उसके समान हो गया। तो महाराज समाने कि ये कार्य किससे हुआ? रामचरण सत्संग में मिल कारज करिया, उन्होंने सत्संग में मिल गए, वो आकर गुरु की सत्संग में मिल गए, सदगुरु के सत्संग में मिल गए, सदगुरु के ज्ञान में आकर मिल गए, तो वो जल दरिया में मिल गया सिलता के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। तो रामचरण सत्संग में मिल कारज करिया, गुरु सिलता शिख जल बया पहुँता हरि दरिया, रामचरण संता तणे दरस पेंड जिज्ञ होय, ताम में संशय को नहीं सत मानु सब कोय, सत मानु सब कोय साध जो सच्चा पइये, अपनो साचो भाव भावते साफल लइये, सत्य भाव असमेघ पग कपट लाभ देखोय, रामचरण संता तणे दरस पेंड जिज्ञ होय। क्या फरमा महाराज? रामचरण संता तणे दरस पेंड जिज्ञ होय, संतों के दर्शन के लिए जितने पावंडा चलोगे, उतने पावंडा बढ़ाओगे, उतने अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, उतने अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। जितने पाँव बढ़ाओगे संतों की तरफ, चरणासु चल जाइए, तन सेती प्रणाम
करासु दत्तब कीजिए मुखसु उचरो राम, मुखसु उचरो राम मिनख जन्म लावो यूं लीजिए। रामचरण संता तने दरस पेंड जिज्ञ होए। संतों के दर्शन के लिए जाओगे और जितने पावंडा चल के जाओगे उतने पावंडा के बराबर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा, उतने अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। तामे संशय को नहीं सत मानो सब कोई। महाराज भाई इस बात में कोई संशय नहीं है, इसको आप बिल्कुल सच्चा समझना, इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है। सत मानो सब कोई साध जो सच्चा पाइए। महाराज भाई लेकिन जिसके आप दर्शन के लिए जा रहे हो वो सच्चा साध होना चाहिए, ये कंडीशन है। वो पूरा गुरु होना चाहिए। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाए, रटो राम नामा आछी बिरिया। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजो ने दूजो। ऐसा सच्चा साधु होना चाहिए। तो सतमानो सब कोई साध जो सच्चा पाइए, अपनो साचो भाव भावते सा फल लइए। जिसका जैसा भाव होगा उसे उसका फल प्राप्त हो जाएगा। तो जिसका सच्चा भाव है उन्हें तो निश्चित रूप से परम पद मिल जाएगा। सत्य भाव असमेघ पग कपट लाभ देखोय। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जिसे सत्य भाव होता है वो तो अश्वमेघ का एक एक पग पग पर लाभ प्राप्त होता है, और जो कपट करता है उसको लाभ नहीं मिलता। राम चरण संतातने दरस पेंड जिज्ञ होय। राम चरण संतातने जे कोई दर्शन जाय, काम क्रोध की जड़ बुझे दया अधिक परवाय। दया अधिक परवाह शील शम शील सत उर्मे धारे, सुकृत बित उन्मान कर्म सब दूर निकारे। राम नाम सुमरण करे माया मोह बिलाए, राम चरण संतातने जे कोई दर्शन जाए। महाराज मैं कि संतों के दर्शन के लिए कोई जाता है तो क्या लाभ प्राप्त होता है। काम क्रोध की जड़ बुझे उनके दर्शन मात्र से, उनके संग मात्र से, उनके पास जाने मात्र से, उनके निकट जाने मात्र से। उनका आभा मंडल ऐसा होता है, उनका ओरा ऐसा होता है, वहाँ का वातावरण ऐसा होता है, वहाँ की प्रकृति ऐसी होती है कि उनके ओरे में प्रवेश करने मात्र से, उनके भवन में प्रवेश करने मात्र से काम क्रोध की जड़ बुझे दया अधिक प्रवाह है। दया का प्रवाह होने लगता है, अंदर भाव उपजने लगते हैं भक्ति के, केवल दर्शन मात्र से। इतना पराक्रम है संतों के आभा मंडल का। काम क्रोध की जड़ बुझे, काम और क्रोध की ज्वाला जो लग रही है जीव को, उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। जिस प्रकार से भुजंग सर्प अपने तन की तपत जहर की ज्वाला को बुझाने के लिए चंदन वन में जाता है, इसी प्रकार से शिष्य भी सद्गुरु के दर्शन हेतु जाता है। तो काम क्रोध की जड़ बुझे दया अधिक प्रवाह, दया का प्रवाह होने लगता है, दया के भाव प्रवाहित होने लगते हैं और काम और क्रोध की जो ज्वाला वो शांत हो जाती है। दया अधिक प्रवाह शील सत उर्मे धारे, हृदय में शील और सत्य के आवृत्ति होने लगती है, शील और सत्य की लहरें आने लगती है, शील और सत्य का अनुभव होने लगता है। सुकृत वित्त उन्मान कर्म सब दूर निकारे। महाराज हमारे कि उनका सुकृत होने लगता है, उनके दर्शन मात्र से उनको पुण्य लाभ प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। सुकृत वित्त उन्मान कर्म सब दूर निकारे, और जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों को समाप्त कर देते हैं। ऐसे संतों के सद्गुरु के दर्शन का लाभ है। और दर्शन करने से वो क्या बख्शिश करेंगे। राम नाम सुमरण करे माया मोह बिलाए, वो आपको राम नाम की सुमरण की बात बताएंगे जिससे माया और मोह चला जाएगा। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाए, रटो राम नामा आछी बिरिया। केवल यही उपदेश करेंगे आपको, दूसरा और कोई उपदेश करने वाले नहीं। सद्गुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास, रामचरण इस दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। रामचरण संता तने जे कोई दर्शन जाए। इस प्रकार से संतों के दर्शन के लिए कोई जाता है
तो संत सद्गुरु उन्हें राम नाम का नामदान दे देते हैं, नाम जिला देते हैं, ऐसे नाम को बख्शिश कर देते हैं। राम चरण संतातने जे कोई दर्शन जाए, राम नाम सुमन मिले तो भरम करम मिट जाए, तो भरम करम मिट जाए जगत का बंधन टूटे, साध संगति में बैठ भजन का लावा लूटे, तन मन इंद्रिय बस करे काल कदे नहीं खाए, राम चरण संतातने जे कोई दर्शन जाए। देखो महाराज फरमाने कि संतों के दर्शन जाने के लिए कितना लाभ प्राप्त होता है। रामचरण संतातने जे कोई दर्शन जाए, तो राम नाम सु मन मिले, वो ऐसा आपको उपदेश करेंगे, ऐसी ज्ञान चर्चा करेंगे, ऐसा सत्संग का लाभ प्राप्त कराएंगे कानों के द्वारा कि आपका मन राम नाम में लग जाएगा। राम नाम सु मन मिले तो भरम करम मिट जाए। राम नाम में जब आपका मन लग गया तो जितने भी भरम थे शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुखों की प्राप्ति का, वो भरम मिट गया। जब भरम मिट गया तो इस भरम के लिए किए जाने वाले सारे कर्म भी मिट जाएंगे। तो राम नाम सुमन मिले तो भरम करम मिट जाए, तो भरम करम मिट जाए जगत का बंधन टूटे। जगत का बंधन कब टूटेगा? जब भरम मिटेगा। भरम मिटेगा तो कर्म मिटेगा। ये भरम और कर्म ही जगत का बंधन है। जब ये भरम कर्म मिट जाएगा सद्गुरु के ज्ञान से, राम नाम में मन लगने से, तो जगत का बंधन आसक्ति मोह स्वतः ही टूट जाएगा। साध संगति में बैठ भजन का लावा लूटे। फिर क्या करेगा? बस केवल साध संगति में बैठेगा और भजन का आनंद लेगा। तन मन इंद्रिय बस करे काल कदे नहीं खाए। बस वो अपने तन को और मन को और इंद्रियों को अपने बस में कर लेगा, उसे काल कभी नहीं खा सकता। राम चरण संतातने जे कोई दर्शन जाए। इस प्रकार से संतों के दर्शन जाने से, संतों की संगति करने से, साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जनों के साथ संग करने से ऐसा लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से महाराज ने साध संगति का अंग कुंडलिया के अंदर संपूर्ण किया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने। राम सभा में राम राम महाराज।